जय श्री महाकाल। नमोआदेश। यह जो बुध के क्षेत्र में रेखाएं होती हैं, इसका क्या महत्व होता है और इन रेखाओं से क्या वैवाहिक जीवन व प्रेम संबंध के बारे में पता लगाया जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। और साथ में बात करेंगे कि हस्तरेखा के अनुसार इस हथेली में वह कौन से शुभ साइन हैं जो इनको आर्थिक रूप से व सामाजिक रूप से काफ़ी उन्नति देने वाले होंगी। जी हाँ, इस हथेली की जो आकृति दिखाई दे रही है, क्योंकि हस्तरेखा के अनुसार जो सबसे प्रथम देखा जाता है वह हथेली की रंग, रूप और आकृति, यानी हथेली की जो आकृति है यह सम आकृति, यानी थोड़ी सी चौरस भी है, थोड़ी सी शकरी भी है, तो ऐसी अवस्था में इसे सम आकृति माना जाता है। यानी सामान्य रूप से ऐसे लोग मस्तिष्क का भी बराबर उपयोग करते हैं और ऐसे लोग अपने शरीर का भी प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसे लोगों के काम दौड़ भाग थोड़ी बहुत बनी रहेगी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फिजिकली बहुत एक्टिव रहना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, अपने कार्य को सुधारने के लिए, चाहे बिजनेस करें, कुछ भी करें, टीम भले ही काम करती हो, लेकिन कई बार ऐसे लोगों को काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है शारीरिक रूप से। लेकिन इनके हाथ में जो योग बन रहे हैं वह शारीरिक रूप से और इसके साथ ही वह पैसिव इनकम, यानी इनके लिए टीम भी काम करने वाली होगी। यह जो रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को हमारे स्नेह, अटैचमेंट की रेखा है और हमारे वैवाहिक जीवन में, यानी इससे यह नहीं कहा जा सकता कि इतने उम्र में शादी होगी, इतने उम्र में प्रेम संबंध होंगे, लेकिन यह अटैचमेंट को अवश्य दिखाती है, क्योंकि यह हार्ट लाइन है, हृदय और यह हमारी बुद्धि और स्त्री तत्व का प्रधान होता है। तो हमारी यह जो स्थान होता है, क्योंकि हार्ट यानी दिल के सबसे नज़दीक की यह रेखाएं मानी जाती हैं, तो ऐसी अवस्था में इन रेखाओं का यानी जितना ज़्यादा संबंध बनता है, यह दिखाता है कि जातक के जीवन में उतने ज़्यादा अटैचमेंट रह सकते हैं। अगर किसी के हाथ में यह अधिक रेखाएं होंगी, सीधी होंगी, अगर हृदय रेखा की तरफ डाउन करेंगी तो थोड़ा सा आपके जीवन में गहरा प्रेम भी हो सकता है, लेकिन अगर यह सीधी दिखाई दे रही तो आपके रिलेशन बार बार बनेंगे, बार बार टूटेंगे और एक विवाह आपका फिक्स होगा। जी हाँ, वैवाहिक जीवन की उम्र का यहाँ से पता लगाया जा सकता है कि किस उम्र में आपकी शादी होगी। लेकिन बात कर रहे थे कि आर्थिक रूप से कितनी सफलता प्राप्त हो सकती है। यह जो सूर्य का क्षेत्र है, सूर्य अपने आप में मान सम्मान का कारक ग्रह भी होता है, लेकिन यह कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को राजकीय लाभ का कारक भी माना जाता है। बहुत छोटी सी फिश की आकृति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। छोटी छोटी फिश की आकृतियाँ, यानी कई बार लोगों के हाथ में उतने अच्छे योग नहीं होते हैं, उतनी अच्छी रेखा नहीं होती हैं, लेकिन यह जो छोटी छोटी आकृतियाँ बन जाती हैं फिश के जैसी, इस प्रकार की आकृतियाँ, वह जातक को काफ़ी सफल बना सकती हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों को लाभ और संपत्ति देने वाली होती हैं। जी हाँ, यह जो फिश की साइन, यह बहुत लकी साबित हो सकती है इनके लिए। सूर्य रेखा भी बहुत स्ट्रांग नजर आ रही, स्पष्ट दिखाई देती है। यह जो रेखा है, इसको प्रॉपर तरीके से कोई रेखा नहीं काट रही है, जिस कारण से यह निर्दोष रेखा बन गई है और यह इनको काफ़ी सफलता और कहीं ना कहीं जातक को जीवन में मान सम्मान दिलाने वाली होगी। इनकी धन रेखा भी काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रही, काफ़ी लंबी है, जो कहीं ना कहीं हृदय रेखा के करीब में आकर रुक रही है केतु पर्वत से चलकर। जब इस प्रकार की इतनी लंबी रेखा होती है तो उतनी ज़्यादा बेहतरीन फल देने वाली होगी। तो यह अपने आप में दर्शा रहा है कि जातक करोड़ों की प्रॉपर्टी व संपत्ति अर्जित करेंगे। माइंड लाइन यहाँ पर इस प्रकार की नजर आ रही है। ऐसी मस्तिष्क रेखा, यानी कहीं ना कहीं दो मस्तिष्क रेखाओं को यहाँ पर बल बढ़ रहा है। जब दो इस प्रकार की रेखाएँ होंगी तो जातक को जीवन में सफलता के नए अवसर प्राप्त होते हैं और इनकी बौद्धिक क्षमता भी अन्य लोगों से काफ़ी अलग होती है और काफ़ी सफल व्यक्तियों की श्रेणी में माने जाते हैं। जय श्री महाकाल। थोड़ा सा यह रेखा डिस्टर्ब जरूर करती हैं जो आपके माइंड लाइन को कट कर रही हैं, लेकिन फिर भी आपको जीवन में आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा अवसर प्राप्त होते हैं और कई लोग, ऐसे लोग कई बार सरकारी नौकरी या उच्च पद पर भी जाने वाले होते हैं। जय श्री महाकाल।